हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम ओवर डिटरमाइंड सिस्टम पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकली एन ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। सच अ सिस्टम विल बी consistent having a unique solution, consistent having many solution, inconsistent having a unique solution and inconsistent having no solution। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड उसमें भी आपको वो सीधे सीधे बोल दिया है कि कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि मैथमेटिकली आपको ओवर डिटरमाइंड सिस्टम शो कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम आपको किस टाइप का सोल्यूशन देगा वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो सोल्यूशन ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कंसिस्टेंट, यूनिक और मैनी सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की पॉइंट्स है कि आप उसकी मेन चीज़ों को ध्यान दें। जैसे मैथमेटिकली एंड ओवर डिटरमाइंड सिस्टम, मतलब ये ओवर डिटरमाइंड सिस्टम आपको शो कर रहा है, तो इसके लिए सोल्यूशन आपको देखना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ओवर डिटरमाइंड सिस्टम आपका क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ओवर डिटरमाइंड सिस्टम मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होने चाहिए किससे, नंबर ऑफ आपके वेरिएबल से, राइट। यही पढ़ा था हमने, m ग्रेटर देन n। इस टाइप की इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो आपका क्या होता है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम होता है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों की बात की थी कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं और आपको नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ही पढ़ा था कि ओवर डिटरमाइंड सिस्टम जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं और आपको नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन बोला है, यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन बोला है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है कि लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, राइट। तो हम जनरली जो है इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी जो है वो ऑप्शन सही होगा, इनकंसिस्टेंट और हैविंग नो सॉल्यूशन। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि इसने बोला है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, इसका एग्जांपल लेके अगर हम इसे देखें, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस 5 इक्वल टू 10। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे है, नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं आपके, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 1 2 3। ओके, तो यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवर डिटरमाइंड सिस्टम हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसे सॉल्व करोगे आप अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू, और इसे आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है एंड आप इसे न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, इसे हम तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू, अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आपका आएगा C इक्वल टू AB, ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। तो C इक्वल टू, इसे हम मैट्रिक्स में चेंज करें तो 1 1, ये आपका 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 5 और 10, राइट। अब हमें रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को और रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी 1 और 2 को 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रो 2 के लिए रो 2 माइनस R1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 3, ये आपका 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 3 यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। रो 3 के लिए आप क्या कर सकते हो, रो 3 माइनस 2 R1, राइट। रो 3 माइनस 2 R1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -5 एंड -2 -7, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 -6 यानी 4, परफेक्ट। तो C इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 3। ओके,
नाउ अब हमें 2 और 7 को 2 को 1 बनाना है, 7 को 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 में R2 डिवाइड बाई -2 करते तो देखिए ये 1 हो जाएगा। ओके, सो 0, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा आपका 1। ओके, अब 7 को 0 बनाना, तो 7 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ये आपका R2 है, R2 में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो R3 में क्या करना है आपको, R3 माइनस 7 R2 कर दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पे आप 7 1 7, तो 7 माइनस 7 सॉरी प्लस करेंगे आप, तभी तो -7 एंड +7 आपका 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 4 है एंड 4 एंड +7 आ जाएगा, 4 - 7 आपका आ जाएगा -3, राइट भाई। 4 - 7 आपका क्या आएगा, -3 तो आएगा, राइट। ओके, परफेक्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है, तो यहीं तक हमें लगाना था रो ऑपरेशन। तो यहाँ से आप देखिए ये आपकी ए मैट्रिक्स है एंड ये पूरी की पूरी आपकी सी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, एंड रैंक ऑफ सी कितनी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे तो 3 भी है ना। तो ये पूरी आपकी सी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3 आ गई। तो यानी जो रैंक ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ सी के, जो कि आपको ये शो कर रहा है कि ये सिस्टम कैसा है, आपका इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो आपको कैसा सोल्यूशन देगा, वो नो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ से भी मैथमेटिकली भी हमने प्रूव किया, तो हमारा यही जो डी ऑप्शन है यही सही हो रहा है कि इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सोल्यूशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी और y की वैल्यू भी यहाँ पे आपको 3 मिलेगी। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू भी 3 है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, परफेक्ट। सेकेंड वाले के लिए आपको x इक्वल टू 1 मिलेगा और y इक्वल टू -1 मिलेगा, आई गेस। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसी जाएगी आपकी, ओके। एंड थर्ड के लिए यहाँ पे थर्ड वाला इक्वेशन जो है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -2 आएगा, आई गेस। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो -2 और 5 इधर है, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गाइस, तीनों इक्वेशंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट होता तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। एंड इनकंसिस्टेंट है तो आपको नो सॉल्यूशन देगा ये। तो यहाँ पे हमने गाइस थ्योरी भी देख ली इसको एग्जाम्पल लेके मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया एंड इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। तो तीनों केसों में हमारा जो डी ऑप्शन है वही सही हो रहा है। तो आई गेस गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ये हमारा गेट 2005 में आया हुआ था सी ब्रांच में, तो इसे हमने अच्छे से देख लिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसी लेनी है। ये तीनों मेथड आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आप सिर्फ एक मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये थ्योरी पे बेस्ड था, हमने थ्योरी भी समझी कि कैसे क्वेश्चन के लिए हमें थ्योरी को अज्यूम करना है एंड किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। आपको जिस भी मेथड से सहूलियत पड़ती है, थ्योरी कॉन्सेप्ट से आपको प्रूफ करके देखना है या आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखना है, तो आप तीनों को ले सकते हैं। अदरवाइज इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी ही काफ़ी है। थ्योरी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।